Okay students, today's day 1 of the chapter of AP in class 10 batch. Today's day 1 of the chapter of AP in class 10 batch. देखो AP बहुत आसान चैप्टर है, बहुत लोग नहीं पढ़ा है इसलिए एक बार और पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ चुका है थोड़ा सा झेल ले, कोई कष्ट की बात नहीं है। कोई सीरीज है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। हम अगर पूछे कि सीरीज में क्या तुमको दिख रहा है, तुम बोले ऑड नंबर, मारो चट से, जिंदगी भर ऑड ही बोलिएगा, थोड़ा बड़े हो जाइए, इवन नंबर, अरे और बड़े होइए, प्राइम नंबर और बड़े होइए। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम है, वैसा सीरीज जिसमें डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम हो। इंग्लिश में बोले तो T2 और T1 का डिफरेंस बोलो 3, फिर से एक बार T3 और T2 का बोलो, T3 और T2 का बोलो 3। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जब सेम होता है तो उसको AP कहते हैं, छापते जाइए। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम होता है तो उसको AP कहते हैं। AP में फर्स्ट टर्म को छोटा a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलिए इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? द फर्स्ट टर्म इज 2। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म इज 2। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 2। AP का, अरे बीच में आप बोलिए, मैं जब पढ़ाने लगा था फिर क्या बोलते हैं आप लोग? द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज कॉल्ड A। सबका अटेंडेंस बन गया? किसका नहीं बना? बड़ी खिंचाइन करते हैं एकदम, लय तोड़ देते हैं एकदम आप लोग। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP सीरीज इज कॉल्ड A। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर इसी प्रकार बढ़ते जाएं तो छठे स्थान पे क्या होगा? तुमने 2 में 3 जोड़ा 5, 3 जोड़ दिए 8, 3 जोड़ दिए 11, 3 जोड़े तो 5, 3 जोड़े तो 8, 3 जोड़े तो छठा पूछे, 3 हो गया, 3 जोड़े तो 14, 3 जोड़े तो 17, 3 जोड़े तो 20। मतलब आप मन में तो 3 ही जोड़ रहे हैं, यही ना मन में कर रहे हैं आप? मन में तो आप यही कर रहे हैं। तो हमने छठा पूछा कि सातवां? अच्छा चलो सातवां पूछ लेते हैं। तो 7वें स्थान में पहुंचने के लिए तुम 3 जोड़ते गए कितनी बार? अब जरा इस बात को ध्यान देना। 2 में 3 जोड़े, हाँ जोड़ दिए 5, 3 जोड़े 8, 3 जोड़े 11, 3 जोड़े और 3 जोड़े 20। तो तुमने जोड़ा 6 बार, तब पहुंचे 7वां स्थान पे। 3 जोड़े तो तुम 23 पे पहुंचे, तो 3, 4, 5, 7 बार जोड़ते तो 8वां स्थान पे। तो nth स्थान पे पहुंचना होगा ना, जैसे नहीं बोलते 5th, 6th, 7th, वैसे ही nth स्थान पे पहुंचने के लिए तुम A में D कितनी बार जोड़ोगे? n बार गिना ना, एक बार कम ही जोड़ रहे हैं ना सर, एक बार कम ही जोड़ रहे हैं। सो इसी को रट लेता है इंसान A प्लस n माइनस 1D, पर समझो काहे A प्लस n माइनस 1D होता है? बोलो A प्लस तो होगा ही, A प्लस तो होगा ही, A ही में ना जोड़ रहे हो। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A, A ही में जोड़ रहे हो। लेकिन 10वां पे पहुंचने के लिए तुम 10 बार जोड़ोगे कि 9 ही बार जोड़ोगे? 15वां पे पहुंचने के लिए तुम 15 बार जोड़ोगे कि 14 ही बार जोड़ोगे? तो यू आर ऑलवेज एडिंग इट n नंबर ऑफ टाइम्स, कि n से एक कम नंबर ऑफ टाइम्स। तो वैसा सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको AP कहते हैं, और AP में 10वां, 20वां, 25वां कुछ हो पता किया जा सकता है। 10वां, 20वां, 25वां कुछ हो पता किया जा सकता है। कौन से बुद्धि से? ND से कि n माइनस 1D से? छापते जाइए और इसको बॉक्स में लिखिएगा। तो हम यहीं पे एक प्रश्न करवा रहे हैं, फाइंड द 7th टर्म। तो तुम A प्लस कितना D कर दोगे? 7th बोलेगा तो तुम A प्लस 6D करोगे। A बोलो A 2, D बोलो D 3। D में कभी भी तेजी मत दिखाना, हमेशा साइड में T2 माइनस T1 करके निकाल लेना, T2 माइनस T1 करके निकाल लेना। सो यू आर गेटिंग 20 एज द 7th टर्म। यू आर गेटिंग 20 एज द 7th टर्म। उसको बाद में छाप लीजिएगा ना, सहेली से बोलिएगा कॉपी घर ले जाने दे देगी। किसका है ये? स्वेच्छा से अपना आदमी दे देगी, आपको दे देगी ना। ओके तो 7वां के लिए तुम क्या करे? प्लस 6D। अब एक बात जरा साइड में सुनो, बचपन में एरिया निकालना रहता था तो तुमको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे देता था, तब इधर वाला एरिया निकालते थे। जब थोड़े से बड़े हुए तो आउट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 1 वाज मिसिंग, तो पक्का इधर वाला दिया रहता था। अब हम पढ़ाएंगे
देयर इज अ सीरीज जिसका 7वां टर्म है 20, तो बताओ उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका ए क्या है या उसका डी क्या है। मतलब आप समझ रहे हैं, भावना क्लियर है, बोलना क्या चाह रहे हैं। इधर वाला अब गिवन होगा, लाइक तुम इधर वाला गिवन था कि इधर वाला पता किए थे, बातें समझ में आ रही है ना। तो लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। 2 5 8 डॉट 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 20 विच टर्म इज, छापते जाओ जी, इज 20 विच टर्म इज 20। 20 कौन सा टर्म है, 5वां है, 6ठा है कि वही तो पता करना है सर जी। कौन सा टर्म 20 है पता है कि वही तो पता करना है सर जी। ओके छापिए फटाफट। हो गया, हो गया। ओके तो विच टर्म इज 20 वही पता करना है। आपने फॉर्मूला लिखा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आप मेरे से बहुत कुछ मेरी भाषा की मदद से, अभी क्लास है, आप मेरे से बहुत कुछ मेरी भाषा की मदद से पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इज 20 द फर्स्ट टर्म? नो सर, काहे 20 फर्स्ट टर्म नहीं, बोलो चाटिए मत, 2 इज द फर्स्ट टर्म। इज 20 द सेकेंड टर्म? बोले मत चाटिए, सेकेंड टर्म 5 है। स्टूडेंट्स इज 20 द थर्ड टर्म? मत चाटिए, थर्ड टर्म तो 8 है। सो लेट इट बी द nth टर्म। गाना पहले से ही पता है। सो लेट इट बी द nth टर्म। तो 20 को किसके जगह पे लिखे, Tnth के जगह पे। सीखा, थोड़ा ध्यान दीजिए ना, आप में भी टैलेंट है, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन टैलेंट को कब यूज कीजिएगा। एक दिन आते हैं, 2 दिन आते नहीं, आपका भाई का भी वही हाल है। हमें बोलिएगा भाई को नहीं पहचानते हैं, बस हर बहन दुनिया की यही बोलती है, नहीं है मेरा भाई। चलिए, विच टर्म इज 20? इज इट द फोर्थ टर्म? बोलो बहुत खा करते हैं, फोर्थ टर्म तो 11 होगा। सो लेट इट बी द nth टर्म। ए बोलो ए, डी बोलो डी, डी निकाल लेंगे। और डी में कभी भी कोई तेजी मत दिखाना, डी हमेशा निकाल लेना T2 माइनस T1 करके। तो 5 माइनस 2 3 आया। सो ये इधर जाके घटेगा, 18 इज n माइनस 1 इंटू 5। कॉमन डिफरेंस 3 है। 3 इधर डिवाइड बाय 6 इज n माइनस 1, 6 इज n माइनस 1, सो n इज हाउ मच? 7th टर्म है n। n क्या है? 7th, मतलब 20 कौन से स्थान पे आएगा? 7वें स्थान पे आएगा। तानी आपको मेरा मैसेज नहीं मिलता है, सुबह सुबह आप आके यहाँ से लौट के गए, हमको ऐसा सुनने में आया है। आपको मेरा SMS नहीं मिलता है? आपको मेरा SMS नहीं मिलता है? आप लोग व्हाट्सएप में खाली अदरक लहसुन डिस्कस करते हैं, व्हाट्सएप में सिर्फ ADLS डिस्कस करते हैं। यू नो ADLS, अदरक लहसुन? ADLS करती है ना? हाँ, खाली ADLS। 2 पन्ना छोड़ दो। अरे तो म्यूट कर दीजिए, ऑप्शन तो होता ही है। नहीं पता? हाँ, ये बात ठीक बोली, मेरे साथ भी यही समस्या है, फिर खोल के पढ़ने लग जाते हैं, समय कब पार हो जाता है पता नहीं चलता है। खाली ADLS डिस्कस करती है लोग। चलो 2 पन्ना छोड़ के कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। कल सिर्फ 12th का हो रहा है, 9:30 से। हो जाना चाहिए ना? हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए आज। अच्छा पढ़े हैं? ठीक है, पढ़िए तो होगा। चलो पढ़िए तो हो जाएगा। देखो जी, पढ़ाने तो पहले भी पढ़ाने दो, पढ़ के आइए तो ले लेंगे। श्रेयसी पढ़ के आइए तो कैसे नहीं टेस्ट होगा आज? श्रेया पढ़िए तो दुनिया का हर बच्चा पढ़ा होगा तब तो। अच्छा ठीक है, अभी लय मत तोड़िए। फाइंड द 18th टर्म। देखो स्टूडेंट्स, प्लीज बोलने दो। यहाँ पे मेरे को एक चीज सिखाना है, बहुत ध्यान से सुनना। इस सवाल को लिखो पीला लाइट, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। और यहाँ पे ऐसे करके लिख लो पीला, यही पीला है, मैं बता रहा हूँ क्यों।
एक्चुअली तुम लोग सोचते हो तुम लोग कि ये एपी नहीं है, तो तुम लोग ना गलत सोचते हो, ये एपी है। क्यों है पता है? इसको जब 3 इंटू 2 लिखोगे ना तो 2 ठो 3 के लिए एगो 3 विल कम आउट, और इसको जब 5 इंटू 2 लिखोगे तो 2 ठो 5 के लिए 1 ठो 5 विल कम आउट, और इसको जब 7 इंटू 2 लिखोगे तो 2 ठो 7 के लिए एंड और भी है। तो जरा देखो, 1 ठो √2, 3 √2 मतलब 3 ठो √2, 5 √2, देन 7 √2 एंड सो ऑन। बात को समझो, 1 √2, 3 √2, 5 √2, 7 √2 एंड सो ऑन। 1 √2, 3 √2, 5 √2, 7 √2 एंड सो ऑन। तो अब बताओ, 1 ठो सिंघाड़ा, फिर 3 ठो, फिर 5 ठो, फिर 7 ठो, तो एपी बन रहा है ना? अगर नहीं बन रहा तो साइड में जरा सुनिए, T2 माइनस T1, 3 ठो √2 माइनस 1 ठो √2, 2 √2, T3 माइनस T2, 5 ठो √2 माइनस 3 ठो √2। तो क्या एपी बन रहा है? भरोसा है कि दिखाएं करके? तो व्हाट वाज द पीला स्टेप? प्लीज लिख लीजिए, पीला स्टेप क्या है? देखने में लगता है कि एपी नहीं है, पर एपी है। हर 2 के लिए 1 बाहर, हर 2 के लिए 1 बाहर हो जाता है। फॉर एवरी 2 वी टेक आउट 1, फॉर एवरी 2 वी टेक आउट 1। चलिए अब हमसे पूछा क्या है? 18वां। तो 18वां के लिए सिमरन a प्लस कितना d? a प्लस 17d। पूछेगा 18वां तो करेंगे a प्लस 17d। पूछेगा 18वां तो करेंगे a प्लस 17d। Now get me the answer, students. ए बोलो, ए 17। डी के लिए हमेशा बोले तेज मत बनना, साइड में निकाल लिया करो। T2 माइनस T1, 3 √2 माइनस 1 √2, that is 2 √2। How much is D? अरे how much is D पूछ रहे हैं। D is 2 √2, D is 2 √2। हेलो, हाँ हाँ, कितना? कितना आया? अच्छा, हाँ, कैसे? हाँ हाँ, आपको कुछ बीमार हो गए थे, ये याद है हमको। कितना कितना कितना? ओके, और getting √2 plus 34 to √2. So how much you are getting? 35 √2 you are getting. How much you are getting? 35 √2 you are getting. 35 √2 you are getting. Question number 4. 5, 4 1/2, 4 3 1/2 and so on. सवाल है फाइंड द 25th टर्म। T25 के लिए क्या करेंगे सिमरन? गुड। ए बोलो ए, डी बोलो डी। डी के लिए कभी तेजी मत दिखाओ, T2 माइनस T1 करो। सो चिल्ड्रन दिस इज 4 2 8 प्लस 1 9। चिल्ड्रन 4 2 8 प्लस 1 9/2 माइनस 5। चिल्ड्रन नो हाउ टू टेक एलसीएम? चलिए डी डाल दीजिए यहाँ पे माइनस आधा। नाउ टेल मी द आंसर, टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। कुछ डर लग रहा है -7 होगा? ओ अच्छा, घटते जा रहा है। अच्छा, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग एपी है। क्या खा रहे हैं आजकल आप? तो आप उस दिन आके लौटे थे, तो आपके साथ साथ और कौन लाके लौटा था यहाँ पे? महापुरुष और कौन कौन है वैसे यहाँ पे? आप उस दिन यहाँ ट्यूशन आकर लौटना पड़ा आपको? और कौन कौन महापुरुष है जो आके लौटा था? 2 जन। और हरितिमा भी आके लौटी होगी। अच्छा, रोज रोज कहाँ टाइम चेंज हो रहा है जी?
रोज कहाँ टाइम चेंज, रोज तो इतने ही बजे आते हैं आप लोग। सुबह में वही टाइम 9 बजे। सुबह 9 है, 9 वाला हुआ नहीं, 9 बजे और DTS 4 बजे। बस बस क्या एक दिन कैंसिल हुआ। पूरा गर्मी छुट्टी ऐसे चलता है। सुबह 9 बजे 8 में नींद नहीं ना टूटता है आप लोग का। 9 में टूट जाता है। घोड़ा है कि आदमी है? हम 1 बजे उठते हैं। पूरा दिन पार हो गया 1 बजे। कोई उठाई नहीं, सो जाएंगे हम। अरे 1 बजे मतलब समझ रहे हैं? तो जो 1 बजे उठे तो सोए कितना बजे थे? नहीं, सुबह 7-8 बजे सो जाते। और 1 बजे तक दिन तक सोए रहते हैं। तब तो हम 6 बजे भोर को ट्यूशन रखते हैं। अब मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, ट्यूशन भी हो जाएगा। ना ना, चलो जी अब पढ़ाने दो हमको। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। स्टूडेंट्स लाइक मैंने अब तक आपको थ्योरी पेज में 2 ही चीज सिखाया, टाइप 1 और टाइप 2। तुमको अब वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा, तुमको बुद्धि भिड़ाना होगा कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है। हमने सिंपल भाषा में क्या बोला कि जब बचपन में तुम थे तो इधर का एरिया नहीं देता था, एल और बी तो दे देता था। जब बड़े हुए तो एल बी में से कोई एक ही देगा और कोई एक मिसिंग, तो इधर का देगा ना जी। बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। तो हम गिनते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, आखिरी मेरी हाथ रुकी 25वां पे। आखिरी वाले का पोजीशन 25 है तो 25 स्टूडेंट्स आर देयर। लॉजिक को समझो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां ऐसे करके आखिरी वाले का पोजीशन 25 है तो 25 स्टूडेंट्स आर देयर। मतलब ले दे के हाउ मेनी टर्म्स आर देयर के लिए तुमको आखिरी का पोजीशन नंबर पता करना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर के लिए तुमको आखिरी वाले का पोजीशन नंबर पता करना है। अगर आखिरी वाला 18वां स्थान पे आया तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और अगर आखिरी वाला 19वां स्थान पे आया तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो हमने एक ही गाना आप लोगों को सिखाया है कि स्टूडेंट्स इज -47 द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 18 है। इज -47 द सेकेंड टर्म, क्योंकि सेकेंड टर्म तो 15/2 है। सो लेट इट बी द nth टर्म, लेट इट बी द ए। बोलो ए, और डी के लिए कभी भी तेजी में दिखाओ, बगल में निकाल लो T2 - T1। चिल्ड्रन दिस इज 15 to the 30 + 1 31/2 चिल्ड्रन माइनस T1। सो दिस इज -5/2। ठीक, ये 18 इधर आएगा। थ्योरी पेज में सिखा दिया गया था ना आप लोगों को। टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे कर दीजिए 5 को, तो 26 इज n-1, 27 इज n। मतलब ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 27वां पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 27वां पोजीशन पे। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 27 टर्म्स आर देयर। जितनवां पोजीशन पे आएगा उतना ही ना टर्म्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच term is -81, which term is -81? 21, 18, 15 ... कौन सा टर्म -81 है? फिर से पूछ रहे हैं, टाइप 1 क्वेश्चन है कि टाइप 2 क्वेश्चन है? मतलब -81 इज इट द फर्स्ट टर्म? -81 इज इट द सेकेंड टर्म? सो लेट इट बी द। तो -81 को किसके झेगे पे लिखोगे? nth के झेगे पे ना। इधर वाला नहीं दिया है, उधर वाला दिया है। चलो भरते जाओ, भरते जाओ। चलो ए बोलो ए, n-1। डी बोलो डी, कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। सो -3 ये इधर आ गया। अरे छापो मत, करते जाओ।
व्हाट इज द आंसर? मतलब 35th टर्म है 102, नहीं 102 नहीं, -81. -81 इज द 35th टर्म. -81 इज द 35th टर्म. -81 इज द 35th टर्म. बातें समझ में आ रही है? मतलब ले देके सारा सवाल दो ही कैटेगरी, अरे कितना पचर पचर करते, सुनिए ना पहले मेरा बात. ले देके सारे सवाल दो ही कैटेगरी में है, टाइप 1 या टाइप 2. ज्यादा क्वेश्चंस वैसे टाइप 2 का ही आने वाला है. टाइप 1 बच्चा जैसा थोड़ी ए डी दे देगा, TN पूछेगा, वैसा तो आने वाला है नहीं. शुरू में 1-2 हो गया. हमको मेनली होगा कि ये दिया रहेगा और ये कौन से स्थान पे, तो हमको नहीं पता. लेट इट बी द nth स्थान पे, लेट इट बी द nth टर्म, लेट इट बी द nth टर्म, और तुम n निकालने में सफल हो जाते हो. आइए, फाइंड T8 फ्रॉम एंड. T8 फ्रॉम एंड 7, 10, 13, 184. स्टूडेंट्स देखो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा TN का, वो A + n-1D सीखा. मतलब हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा वो कोई सा भी निकालने के लिए यूज होगा. 10वां, 12वां, 15वां, 18वां. पर 10वां कहां से बोलो? शुरुआत से 10वां. ये शुरुआत है, शुरुआत से 10वां. 12वां शुरुआत से 12वां. 15वां शुरुआत से 15वां. लेकिन क्वेश्चन इस बार बोल दिया पीछे से 8वां. कहां से? पीछे से. तो पीछे से जब 8वां आएगा तो जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा? मतलब TN फ्रॉम एंड, TN फ्रॉम एंड का फॉर्मूला L प्लस के L माइनस. काम का बात नहीं बोलते हैं, इसलिए दिमाग गरमा जाता है मेरा. आगे से है तो L प्लस और पीछे से है तो L माइनस. तुमको 8वां पूछा पीछे से, तो घटा के ना आएगा. सो द व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? शैल इट बी A प्लस कि नो इट शैल बी L माइनस? तुम A प्लस क्या लिखते थे? तो L माइनस भी क्या लिखोगे? n-1D. जो चीज आगे से में जोड़ते थे वही चीज पीछे से में घटाओगे. बस फर्क इतना है कि आगे से के लिए A प्लस है और पीछे से के लिए L माइनस है. फर्क यहीं पे है, बस फर्क यहीं पे है. हरितिमा बोलिए, फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? पहले प्लस होता था क्योंकि आगे से बढ़ रहे थे तो A प्लस, अब पीछे से तो घट के ही ना आइएगा तो L माइनस होगा. इसको यहां कॉपी कीजिए और इसको थ्योरी पेज में भी आइए. अब बीच में नहीं बोला कीजिए, मेरा लय टूटता है. आइए थ्योरी पेज में, रोमन नंबर 3 होगा शायद. रोमन 2 है, 3 ना होगा. जो भी रोमन नंबर है, रोमन नंबर नेक्स्ट लिखो. TN फ्रॉम एंड, TN फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, ये छापिए, TN फ्रॉम एंड. TN फ्रॉम एंड. ये लड़की को का हो गया हमको नहीं समझ में आ रहा. खुद गिरते पड़ते रहेगी, सामान गिरेगा पड़ेगा, फॉर्म छूट जाता है, बैग छूट जाता है, बड़ी कष्ट है इसके साथ. TN फ्रॉम एंड का फॉर्मूला A प्लस या L माइनस. अब आइए थ्योरी पेज से बाहर. L बोलो, L. N मतलब 18 - 1 ना? सॉरी 18 थोड़ी 8. 8वां पूछा है ना. 8 - 1 लिखिए कि 7 लिखने से भी हम लोग समझ जाते सर. कॉमन डिफरेंस हमेशा बोले तेज मत बना करो. T2 माइनस T1 किया करो. तो 10 - 7 दैट इज -3. सो कम ऑन, गेट मी द आंसर. हाँ 205 हुआ ना? अच्छा ये +3 है तो 163 हुआ ना? तो ताने एक बार फिर से बोलिए, आगे से जब निकालना होगा तो A प्लस करते हैं क्या? और पीछे से करना है तो A प्लस के L माइनस. पीछे से करना है तो L और आगे से करना है तो वो आराध्य जान. आई होप आपको तीनों तरह का याद हो गया टाइप्स. एक टाइप है जिसमें
वो हम लोग सीधे 10वां 12वां पूछता है वो निकालते हैं। एक टाइप है जिसमें गाना गाते हैं, इज इट द फर्स्ट टर्म, नो सर, इज इट द सेकंड टर्म, नो सर, सो लेट इट बी द nth टर्म, वो गाना गाए। और तीसरा टाइप है जिसमें आगे से 10वां की ना पीछे से 19 नंबर सवाल को पीला लाइट मार्क कीजिए, बढ़िया सवाल है ये। -4/3 कॉमा -1 कॉमा -2/3 ऐसे करके 4/1/3 है। फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। बीच में ना बोलें स्टूडेंट्स, प्लीज ना बोले, ये बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स पूछा है। फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अभी हम बोलेंगे नहीं, अभी हम कर रहे हैं पहले। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d हुआ, ठीक। हमको पता है कि ये कौन से स्थान पे 10वां 20वां। स्टूडेंट्स, इज दिस द फर्स्ट टर्म? इज इट द सेकेंड टर्म? लेट इट बी द। तो ये जो 4/1/3 है nth है, a को a लिख दिए, n-1, d अभी निकालेंगे, तेजी दिखाने मना किया d के लिए, हमेशा t2 माइनस t1 किया करो। चलो करते जाओ, अपने से भी करते जाओ। करते जाओ। Children, you know 4 3s are 12 plus 1 13? Yes. So this is 13/3 plus 4/3. सुमन ट्यूशन छोड़ दी क्या? फिर खराब हो गया। थ्री कट गया, 18 इक्वल टू n आया। अब देखो हमको क्या समझाना है। अगर किसी को लग रहा है बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो हमने कुछ फास्ट नहीं पढ़ाया है, एक ही गाना तब से गा रहे हैं, इज इट द फर्स्ट टर्म, इज इट द सेकंड टर्म, लेट इट बी द nth टर्म, वो वाला गाना गाए। ये कहाँ लिखे पाजी? nth की जगह ad डाल के सॉल्व हो गया। सॉल्व करने का तरीका हर बार सिखाएं कि ये पहले उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये जो प्रोडक्ट में होता है वो जाके डिवाइड होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये ना 18वां स्थान पे है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके 18वां स्थान पे है। 18 इज अ इवन नंबर। मेरे पास टाइम नहीं है 18 को लिखने का, हम 8 को पे समझाते हैं आपको। बात 8 की है कि बात इवन नंबर की है? चलिए हम 10 पे समझा देते हैं आपको, ना मेरा ना आपका बीच का, 10 पे समझा देते हैं आपको। हमको उसको चिकन पॉक्स झड़ रहा है, अभी मना किए हैं, मतलब हम मना इन लोग को किए हैं। अब इन लोग क्या जाके बढ़ा चढ़ा के बोलिए, हम नहीं जानते। अच्छा हाँ, नहीं मतलब ये लोग बोल सकती है, नहीं अभी झड़ता है ना, तो अभी ज्यादा कम्युनिकेबल इसी स्टेज में होता है। हम 10 ठो पे समझा रहे हैं। अच्छा चलो 8 को पे समझाते हैं। अच्छा चलो 6 ठो पे समझाते हैं। अच्छा 8 को पे, अच्छा 10 पे बोलो। इवन है ना, बात 8 का नहीं है, बात 10 का नहीं है, बात इवन का है। कैसे निकलेगा मिडिल टर्म ये सुनिए। हटाओ 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 हटाओ, बचा 2-2 ठो। मतलब क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा था, फाइंड द सम ऑफ द 2 मिडिल टर्म्स। द 2 क्यों बोला था? सवाल को पता था कि आखिरी वाला इवनवा स्थान पे है। इट कैन बी 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, कोई सा भी हो, उससे मतलब नहीं, इवन स्थान पे होगा। व्हेन यू हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, व्हेन यू हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2-2 मिडिल मिलता है। लाइक मैंने आपको ट्यूशन 10 ठो पे पढ़ा दिया, 8 गो पे बोलोगे तो हम 8 गो पे पढ़ा देंगे, लेकिन ये कंफर्म है, मन में है विश्वास, पूरा विश्वास कि 2-2 मिडिल बचेगा। अब 18 गो रहेगा तो कितना कितना मिडिल होगा, लेट अस जस्ट चेक। बोलो बाई 2 कर दीजिए, 9वां और 10वां हो जाएगा। लाइक 8 10 पे था तो बाई 2 किए तो क्या हुआ, 5वां और 6ठा हुआ। नहीं भरोसा, चलो हम 6 ठो पे पढ़ाते हैं। जब 6 ठो पे पढ़ाएंगे तो हटाओ 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 हटाओ, कौन बचा? 6 का आधा, 3 और 4। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हमेशा, बाई 2 करके 1। सिंस वी हैव अ टोटल ऑफ 18 टर्म्स, सो द मिडिल विल बी 9th एंड 10th। 9th निकाल लेना, 10th निकाल लेना,
जब 9th निकाल लोगे 10th निकाल लोगे, दोनों का क्या पूछा है? चलिए इंग्लिश झाड़िए। सिंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 18, सिंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 18, ओरिजिनल उठा के ले आया है ये लड़का, ढक्कन है 1 नंबर का। जेरॉक्स के लिए थोड़ा ही नहीं इसको लगता है। चलिए इंग्लिश झाड़िए। सिंस टोटल नंबर टर्म्स इक्वल टू 18, देयरफॉर द मिडिल टर्म इज, सिमरन मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका है? साइड साइड से दो दो हटाओ, तो ऐसे हटाते रहिएगा कि कोई फॉर्मूला होना चाहिए। क्या फॉर्मूला काम किया? बाई 2। बड़ा मस्त बोल रही है, साइड साइड से हटाते जाइए। तो साइड साइड से 200 ठो रहेगा तो हटाते हटाते रात हो जाएगा, फिर 1 बजे दिन तक सोते रहिएगा। Therefore मिडिल टर्म होगा n का आधा और उसके ठीक बाद वाला, उसके ठीक बाद वाला +1 है। तुम्हारा रोल नंबर 25 है तो उसके ठीक बाद कौन होता है? 26। कैसे निकालते हो? +1 करके। ठीक बाद वाला कैसे निकलता है? +1 करके। सो द मिडिल टर्म इज n/2, मतलब 18/2 प्लस उसके ठीक बाद वाला। तो 9th एंड 10th टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स। अब 9th निकाल लेना। कैसे निकलेगा? आपको मैंने बताया नहीं है फॉर्मूला? मैंने नहीं बताया आपको? 9 निकाल लेना। कैसे? ओके। 10th निकाल लेना। कैसे? गुड। खखोर के रख देते ऐसा लगता है आप लोग को कोई दिन? फिर भी टेस्ट में आप लोग नहीं लाते ना, हमको कितना लगता है पता है? श्रीलक्ष्मी बूझते पार्चो, जानते हो 9th क्लास मिला ना सर, इतना बुतरू मिला ना, पूछो मत। सुबह क्या हुआ, पढ़ा रहे थे हम, जैसे यहाँ तक लिखते हो लास्ट में जगह कम पड़ता था, छोटा छोटा लिख देते हैं ना। ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ तक 180 का बाई 2 लिखा हुआ था, तो 180 का बाई 2 90 होगा। अब हम इतना छोटा लिखे 90 कि उन लोगों को 50 दिख रहा था, हम मिटा दिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। 5 मिनट बाद सर इन दैट क्वेश्चन यू हैव रिटन 50 इन द लास्ट स्टेप, हाउ डिड यू गेट? अब हम समझ नहीं पा रहे, हमने काहे का 50-50 क्या बक रहा है, पूरा बमक उमक गया। तो एक तो लड़की है प्रगति प्रियम, बोली अरे सर 180/2 को 90 की जगह आप 50 लिख दिया। बोले ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर बहुत दिमाग लगाया, बोले अच्छा छोटा छोटा लिखे था ना, 50 जैसा दिख रहा होगा। हालांकि 90 को कैसे कोई 50 समझ सकता है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। कितना भी लिखे होंगे तो ऐसे भी किए होंगे तो कैसे 50 हो जाएगा? एक से केस है, एक से केस। इन द लास्ट क्वेश्चन यू हैव रिटन 50। और सुनिए, 2 का 3rd करा के 2 का 6th कराएंगे ना, सर वी विल नॉट डू 2 का 4th 5th। इतना आया इस साल, देखिए ना। और जो आया भी है ना लंबा भी, वो दिमाग से छोटा ही है। एक तो सृष्टि वर्मा का भाई आया है, सृष्टि वर्मा का भाई आया है, यू नो सृष्टि वर्मा। ओके, तो 9th निकल गया। और 10th के लिए a + 9d किया आपने। d बोलो d, 1/3। a बोलो a, तो 5/3 आ गया। अब नाव में आ जा, नाव में। नाउ द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज, हमको तो सम ऑफ द मिडिल टर्म्स पूछा है ना सिमरन। नाउ द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज, लिखिए
नाउ द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स इज, तो टू मिडिल टर्म्स इज 9वां और 10वां। 9वां निकाल लो, बोलो निकाल लिए, 10वां निकाल लो, निकाल लिए, तो दोनों का सम कर दो। इज दैट ओके? आज जाकर प्लीज बनाना स्टार्ट कर दो। एपी चैप्टर इज अरिथमेटिक। एपी चैप्टर इज, जैसे बाकी में भी तो थोड़ा सा लॉजिक वॉजिक लगाना पड़ता है ना, कि राम का एज मोहन का दुगना है चौगुना है, इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं है, हिसाब किताब है, अरिथमेटिक जैसा जोड़ है कि इधर से जाएंगे तो 10वां कौन आएगा, इधर से जाएंगे तो 20वां कौन आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, पकड़ो कि पूछ क्या रहा है। ले दे के पूरा स्टोरी, वो जो 3 ठो रोमन नंबर्स बताया ना, उतना ही पे आधारित होगा, पूरा स्टोरी उतना ही पे आधारित होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज मार्क इट अ पीला राइट क्वेश्चन। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 10, 7, 4 ... -62। एक बात बताओ, अगर 62 8वां स्थान पे आ रहा है तो भाई हटाओ 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 करके 2 होगा, और अगर 9वां स्थान पे आ रहा है, प्लीज पे अटेंशन, 9वां का आधा तो 4.5 होता है, तो क्या 4.25 होगा मिडिल टर्म? तो बोलो 9 रहेगा ना सर, तो 1 जोड़ के बाई 2 करेंगे। बात को समझो, अगर 9 ठो टर्म्स है टोटल, तो हटाओ 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 करना है, पर 9 का आधा तो 4.5 होता है, तो क्या 4.25 होगा कि 1 जोड़ के बाई 2 करेंगे? बट इन केस ऑफ इवन नंबर, पहले बाई 2 और बाद में 1 जोड़ा था। सोचो, चीज को समझो, पहले बाई 2 का है, बोलो चाटिए मत, इवन नंबर का बाई 2 तो पॉसिबल है, इवन नंबर का बाई 2 तो पॉसिबल है। जैसे 18 गो है तो 18 का बाई 2 9वां, एंड 1 जोड़ दो उसके ठीक बाद वाला। लेकिन 18 गो नहीं होके 17 गो है, 15 ठो है, 13 ठो है, 11 ठो है, चलो 11 ठो है मान लो, तो 11 का बाई 2 तो 6.5 होगा, तो 6.6 टर्म होता है क्या कभी भी? 6.6 तो नहीं ना होता है। बातें समझ में आ रही है? तो जरा इसका टीएन पता कीजिए कि कौन से पोजीशन पे है। हम नहीं करेंगे, कृपया आप लोग करना। वही गाना, इज इट द फर्स्ट टर्म? नो सर। इज इट द सेकेंड टर्म? नो सर। लेट इट बी द, चलो करो। उसका कोई खबर नहीं है, उसका भी नहीं है, कुछ नाम तो उसमें मिसिंग ही है, कुछ क्या बहुत सारा नाम मिसिंग है, उसका भी कोई खबर नहीं है। अनिकेत आया नहीं है, लेकिन मैथ्स में अच्छा कहाँ आया उसको, मैथ्स में उसको अच्छा तो नहीं आया। अनिकेत को कितना है मैथ्स में? 67 है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसका अच्छा नहीं आया है। बहुत लोगों का नहीं आया है कॉल। चलो इसको डिवाइड करो। देखिए वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बोला था आपको कि ऑड नंबर आएगा, आप बस मेरा सुनते नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। ऑड नंबर का बाई 2, 25 का बाई 2 तो 12.5 होगा, तो 12.5 होता है कभी? तो बाई 2 की 1 जोड़ के बाई 2 लिखिए। देयरफॉर मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म इक्वल टू, मिडिल टर्म इक्वल टू 1 जोड़ के बाई 2th, तो यू आर गेटिंग 13th। अब 13th कैसे निकलेगा? 13th कैसे निकलेगा? a प्लस 12d करके। 13th कैसे निकलेगा? a प्लस 12d करके। गॉड, आज जल्दी छोड़ रहे हैं। 12th का रिजल्ट निकला, इसकी खुशी में। खुशी में क्या मिलने आ रहा है लोग।